अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर अजीज। स्टूडेंट, आज हम केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे। केमिकल स्पीशीज़ को हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आज हम आइंस और आइंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक टेबल डिफरेंशिएट बिटवीन एटम और आइंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज आइंस। आइंस क्या है? बाय गुड डेफिनेशन, atom or group of atoms having charge on it। कि हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। अब हम देखते हैं टाइप्स। आयंस की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास होते हैं कैटाइंस और एनाइंस। स्टूडेंट, जो आयंस होते हैं हमारे पास, उस पे दो तरह का चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है उस पे या नेगेटिव। अगर आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास केटाइन है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये एनाइन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम, सोडियम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं केटाइन। ऐसे ही हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? केटाइन। ऐसे ही हमारे पास अगर NH4, इस पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, उसको भी हम कहते हैं केटाइंस। ऐसे ही अब हम एनाइन की एग्जांपल देखते हैं। एनाइन की एग्जांपल में हमारे पास है क्लोरीन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, इनको हम कहते हैं एनाइंस। अब इनको हम सोडियम, पोटाशियम जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम केटाइंस ही क्यों कहते हैं और इनको हम एनाइन ही क्यों कहते हैं? तो इसके लिए 7 चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया गया है। जस्ट हम आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनको हम कैटाइंस क्यों कहते हैं और इनको हम एनाइन क्यों कहते हैं। इसको हम, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है हमारे पास। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, ये एक सॉल्यूशन हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी वाटर में सोडियम क्लोराइड को हल किया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो डिप करते हैं और इन इलेक्ट्रोड को वायर की मदद से हम बैटरी के साथ लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम कहते हैं एनोड। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं एनोड, और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। जो नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक वायर की मदद से करंट पास होता है, तो जब सॉल्यूशन तक करंट पहुंचता है तो NaCl जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ये अपने अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो जो हमारे पास पॉजिटिव हिस्सा होता है वो नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है ड्यू टू ऑपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑपोजिट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव जो हिस्सा होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, और जो नेगेटिव हिस्सा होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो पॉजिटिव आयन मूव करते हैं कैथोड की तरफ। तो जो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं उनको हम कहते हैं, क्या उनको नाम हमने दिया है? कैटाइन। कैथोड का CAT और आयन, ये दो चीजों से मिलकर बना है कैटाइन। जो पॉजिटिव आयन, जो आयंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं उनको हम कहते हैं कैटाइन, और वो आयंस होते हैं हमारे पास पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल सोडियम। ऐसे ही
जो आइंस एनोड की तरफ मूव करते हैं उनको हम कहते हैं एनाइन। तो ये किससे मिलके बना है ये नाम, एन और आइन, एन के साथ आइन लगा दिया तो ये हमारे पास है एनाइन। तो जो ये आइन मूव करते हैं वो कौन से होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये स्टूडेंट था हमारे क्वेश्चन का आंसर कि हम पॉजिटिव को कैटाइंस क्यों कहते हैं और नेगेटिव को एनाइन ही क्यों कहते हैं। तो ये डिटेल में 7 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्कस किया है कि इनको हम कैटाइंस क्यों कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वालों को एनाइन क्यों कहते हैं। बाय बुक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक एटम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के नतीजे में इस पे जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं कैटाइन। ऐसे ही हमारे पास एक है क्लोरीन, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हमारे पास जो चार्ज आएगा वो आएगा नेट चार्ज नेगेटिव, इसको हम कहते हैं एनाइन। ऐसे ही और भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव आएगा, तो इसको हम कहेंगे कि एनाइन है। सो बुक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनको हम कहते हैं केटाइंस, और ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम कहते हैं एनाइन। सो ये था स्टूडेंट्स आइंस और आइंस की टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एटम और आइन। सो स्टूडेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे हम एटम और आइंस को डिफरेंशिएट करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है डेफिनेशन, एटम की और आयन की डेफिनेशन। एटम की क्या डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जबकि आयन क्या है, आयन है हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, smallest particle of an ionic compound। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। जो एटम्स होते हैं कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि आइंस हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है नेट चार्ज। एटम पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, एटम हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, जबकि जो आइंस हैं इन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। नेट चार्ज ये न्यूट्रल, जबकि आयन जो है इन पे कोई ना कोई नेट चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन, इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। सो ये स्टूडेंट था डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। कल स्टूडेंट हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।